नमस्कार भाइयों, आज हम आपको दिखाते हैं गीता ज्ञानदाता, गरुड़ पुराण का ज्ञानदाता और चारों वेदों का ज्ञानदाता। ये ब्रह्म है, काल भगवान है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है गरुड़ पुराण, आप देख सकते हो। इसे खोल रहा हूँ। इसका हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे। गरुड़ पुराण का ये 16वां अध्याय है। इसको हम जाएंगे 264 नंबर पृष्ठ पे। देखिए 264 है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त होती तब तक तत्व ज्ञान कहाँ होता है। तत्व ज्ञान की चर्चा, तत्व ज्ञान कहाँ होता है। यदि अपने मोक्ष की इच्छा है तो सर्वदा संपूर्ण यत्नों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। लेकिन तत्वदर्शी संत मिलना चाहिए। वो तत्वदर्शी संत दिखाता हूँ गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में। देखो भाई, यह गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधय शाखा नीचे शाखा वाले। इन्होंने खुद किया है। अधय मतलब नीचे, अधय मतलब नीचे। देखो, अधय मतलब नीचे, अधय में हमने भी यहाँ पे अधर शाखा मतलब नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा छंदासी मतलब विभाग होता है। विभाग जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व जानता है वह वेदों तात्पर्य को जानने वाला। ठीक है, मतलब वो तत्वदर्शी संत है। अब चलते फिर गरुड़ पुराण। हमने यहाँ तक पढ़ा, संलग्न होना चाहिए। यहाँ पे आते हैं 65 और शुद्ध परम त्रिवता ब्रह्मचर्य अर्थात ओमकार के मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज रूप ओमकार निरंतर स्मरण करके श्वासों को जीत कर मन को नियंत्रण करे। ठीक है, अब 66 में चलते हैं। देखो ये 66 पेज नंबर 66। बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों के विषय से निर्गहित कर ले और कर्मों के द्वारा अभिष्ट मन को बुद्धि की सहायता से परम ब्रह्म में चिंतन में लगा दे। परम ब्रह्म के चिंतन में लगा दे। ये परम ब्रह्म कौन है आपको दिखाता है गीता अध्याय 1 और 8 और मंत्र 3 में। ये है भाई, है गीता अध्याय 8 मंत्र नंबर 1 में। अर्जुन पूछता है, अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। ठीक है, गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बोला है परम अक्षर ब्रह्म है। ठीक है ना, वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसके बारे में गीता ज्ञानदाता बोला। फिर चलते गरुड़ पुराण। ये बोलता मैं ब्रह्म हूँ, मेरा परम धाम है। इसका परम धाम कौन सा, परम अक्षर ब्रह्म के यहाँ है। ब्रह्म ब्रह्म के चिंतन में लगाने जहाँ बोल रहा ना, वही इसका परम धाम, वही हमारा भी परम धाम है। ये हम दिखाएंगे गीता अध्याय श्लोक 21। आइए दिखाते। ये देखिए भाई, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 21। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होके मनुष्य वापस नहीं आते और मेरा परम धाम है। ठीक है, वो इसका परम धाम है, वही हमारा परम धाम है। ये खुद बोलता है कि तुम उसकी शरण में जाओ जहां जाने के बाद साधक लौट कर इसकी शरण में। ये देखिए गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62। ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक है, उसकी भक्ति कैसी है इधर दिखाते गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जो प्राणियों की उत्पत्ति की है वही इस काल भगवान की उत्पत्ति की है, वही हम लोगों की उत्पत्ति। हमारा भी इष्ट यही है, उसका भी इष्ट वही है, उसका भी परम धाम वही है, हमारा भी परम धाम वही है। भाइयों, ये काल भगवान हमारा भगवान नहीं है। हमारा भगवान परम पिता तो पूर्ण परम ब्रह्म है। जो बोलता है ना परम अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म की उसमें जा, वो ब्रह्म है। एक चीज और दिखाता हूँ गीता में। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 22। हे पारस, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूतों की और सच्चिदानंद परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परमात्मा परम पुरुष परमात्मा
तो अन्न भक्ति से ही मिलता है, प्राप्त होता है। कौन सी भक्ति मिलता है उसके बारे में कहाँ लिखा है, ये भी दिखा दे। ये भाई गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले हैं जान। इस प्रकार तस्य जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। क्लियर कर दिया। ये हमने किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ये लोग वेद की वाणी कहते। इसको देखो 17-23 में क्लियर है। 17-23 में आपको दिखा देता, शंका खत्म हो जाएगा। ये देखो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23। इसमें 3 मंत्र, वो 10 3 मंत्र ही बताया है, लेकिन हम यहाँ पे आप दिखा रहे हैं 3 प्रकार के सच्चिदानंद। ब्राह्मणे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्राह्मणे मुखे ब्राह्मणे, यहाँ पे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां पे लिखा ब्राह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यहाँ ब्राह्मणे सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ठीक है, तो वहां पे बराबर लिखा हुआ है। अब चलते फिर गरुड़, यहाँ तक बोला मेरा परम धाम है। फिर बाद में क्या था, ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता हुआ संसार से तर जाता परम गति प्राप्त होता है। ये बोलता मेरा एक ओम अक्षर ब्रह्म है, एक अक्षर है मेरा, ओम एक इस ब्रह्म का उच्चारण करता मेरा स्मरण करता है, बोला मेरा एक ओम मंत्र है। जब गरुड़ पुराण क्लियर कर दिया इसका एक ओम मंत्र है। ठीक है, अब इसका हम दिखाते गीता में भी यही मंत्र है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13। भैया देखो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सा? गीता अध्याय 8 श्लोक 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पूर्णावर्ती हैं। यहाँ पे लोग स्टार मारा, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। क्लियर हो गया। अभी ये बोलता है वेदों का भी जानने वाला मैं हूँ, उसका भी रचना करने वाला मैं हूँ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। गीता को बोलने वाला और इसका गरुड़ पुराण गीता को बोलने वाला ठीक हो गया। दोनों में कह दिया ना मेरा एक ओम मंत्र है। अब हमको दिखाते हैं कि ये वेदों का भी बोलता मैं हूँ, मैं हूँ, वेद का भी ज्ञान दाता मैं हूँ। उसके लिए हम चलेंगे गीता अध्याय 15 श्लोक 15। यह है भाई गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 15। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित तथा मुझसे सुवृत्ति और ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। बोले सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। सब वेदों में मंत्र तक कह दिया है, परमात्मा ज्ञान छुपा के रखा है। योग हूँ तथा वेदांत करता, उसका रचने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। क्लियर कर दिया कि वेदों को रचने वाला, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। फिर गरुड़ पुराण पे चलते हैं। क्लियर हो गया। ये परम गति कहाँ किसकी है, मंत्र कौन सा? ज्ञानी पुरुष शास्त्रित अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुष किसको प्राप्त होते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 दिखा दे। यह देखो गीता अध्याय 18 श्लोक 62। ये भारत उस पर सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति परम धाम को प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा। ज्ञानी पुरुष जो होगा यहाँ जाएगा उस पूर्ण परमात्मा के पास, और उसकी स्वाभाविक भक्ति करते हैं। देखो जिस परमेश्वर की संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति हुई, जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सरल भक्ति है। ये पाखंडियों ने दुनिया भर का वो लगा दिया, तप करो, धुआं मारो, जंगल में जाओ, घर बैराग रख लो, घर छोड़ दो, संन्यास धारण कर लो। ये बोलता स्वाभाविक। आप खुद पढ़िए गीता अध्याय 18 श्लोक 46 का। इस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो हमारा माई बाप सब है भाई, जनक है, जिससे समस्त जगत व्याप्त है,
उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक साधारण कर्म करके ये भी बता दिया है। उसके बारे में भक्ति कहाँ क्लियर गीता में लिखा, वो भी दिखाता हूँ। हमने पहले भी दिखा दिया, दोबारा दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 32। देखिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32। उस प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर अब उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ये जो भेड़ बकरी कुत्ता गुधा बना रहा है ना, सब जब अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बताए अनुसार भक्ति करेंगे ना, सब कर्म दंड कट जाएगा, परमात्मा पार कर देगा। उसको भक्ति कौन बताएगा, ये देखो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उसको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व की भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा और तत्वदर्शी शांत। ठीक है भाइयों, नमस्कार। देख लिया आपने प्रमाण सहित। पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, खुद पढ़ो लाके, अपना रास्ता चुनो। संत रामपाल महाराज जी के रूप में आज पूर्ण परमात्मा धरती पे विराजमान है। उनसे अपना दीक्षा लेके अपना कल्याण कराओ। अगर जो ज्ञान थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद, नमस्कार।